Hello बच्चों, hello. Let us read this question. Two straight wire of A and B of length 10 centimeter and 12 centimeter. Okay, carry current of 4 ampere and 6 ampere respectively in opposite direction. Okay, lie parallel to each other at distance of 3 centimeter. The force on 15 centimeter section of wire B near to its center is okay. अब आया बात कि अट्रैक्टिव है कि रिपल्सिव है, वो कैसे हम लोग तय करेंगे। चलो, दो एग्जांपल लेते हैं। एक वायर आप ऐसे ले लो, दूसरा वायर आप ये ले लो। इसको बोलो ए, वायर बी। ठीक। अब इसमें ऐसे ये करंट का डायरेक्शन है, इसमें करंट की डायरेक्शन इसकी इससे उल्टी है। ठीक। अब हमें आप ये बताओ कि अगर मैं यहाँ पर मैग्नेटिक फील्ड बनाऊं फ्लेमिंग्स राइट हैंड कर्ल रूल से, तो अपवर्ड पे डालेंगे तो यहाँ पर एक मैग्नेटिक फील्ड आपके स्क्रीन के अंदर की तरफ पेनिट्रेट करेगी, और यहाँ पर एक मैग्नेटिक फील्ड आपके स्क्रीन से बाहर निकलते हुए लगेगी। ठीक। अब इसमें लगा फ्लेमिंग्स राइट हैंड कर्ल रूल। अब जब आप इस साइड में देखोगे तो आपको ऐसी लगेगी कि एक मैग्नेटिक फील्ड यहाँ पर स्क्रीन के अंदर को पेनिट्रेट कर रहा है, और यहाँ पर एक मैग्नेटिक फील्ड स्क्रीन के बाहर को निकल रही है। तो अब ये देखो, यहाँ पर दोनों की पोलैरिटी सेम है, तो ये आपस में एक दूसरे को रिपेल करेगी। ठीक। तो यहाँ पर हम लोग का फोर्स तो रिपल्सिव आएगा, तो यहाँ पर ऑप्शन नंबर बी होगा सही, या फिर ऑप्शन नंबर डी होगा सही। ठीक। अब हम लोग को ये चेक करना है कि उसकी मैग्नीट्यूड कितनी होगी। ठीक। अब फॉर मैग्नीट्यूड के लिए अगर मैं आपसे बोलूं कि दोनों के डिस्टेंस ऑफ सेपरेशन से काफी ज्यादा बड़ी है। ठीक। चलो मैं यहाँ पर लिख भी देता हूँ। हियर हियर लेंथ ऑफ टू वायर लेंथ ऑफ टू वायर of two wire is far greater than what distance between separation distance between separation separation distance between separation कितना है? 3 सेंटीमीटर। 3 सेंटीमीटर है ना, 3 सेंटीमीटर। तो 3 सेंटीमीटर बहुत ज्यादा छोटा है किसके? आपका 10 मीटर और 12 मीटर से। ठीक। ये यहाँ तक आपको क्लियर है। अब चलो आगे की कहानी। अब मैं आगे आपसे बोलता हूँ कि हमको अब फोर्स पर यूनिट लेंथ निकाल के दे दिए। फोर्स पर यूनिट लेंथ, पर यूनिट लेंथ ये कितनी होगी? तो आप बोलोगे कि इसकी फॉर्मूला हम सीधे सीधे लगा देंगे। डायरेक्ट फॉर्मूला है म्यू नॉट अपॉन व्हाट, 2 पाई आर, 2 पाई आर। अब आर का कहानी देखो, अगर मैं यहाँ पर इसको स्टेशनरी रख करके इस पर लगा रहा हूँ, तो मीन्स अगर मुझको फोर्स यहाँ पर देखना है तो मैं इस डायरेक्शन पे हमेशा लेता हूँ, कंडक्टर से उस डेस्टिनी पे जो डायरेक्शन लग रही है, यानी कि सोर्स टू डेस्टिनेशन। ठीक। तो ये आपका सही होगा। अगर आप वही रिवर्स अप ले लेते हो कि मैं सोच रहा हूँ कि इस पॉइंट पर रख करके यहाँ पर लगाऊं, तो ये डायरेक्शन लूँ, तो ये डायरेक्शन आपकी गलत हो जाएगी। ठीक। हमेशा आपको स्टार मार्क डाल देता हूँ, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। तो अभी यहाँ पर वेक्टर की तो बात नहीं की हुई है, तो हम लोग उतना आंसर पे असर नहीं पड़ेगा, लेकिन आपको हमेशा ये वाला डायरेक्शन लेना है, ये वाला, इस डायरेक्शन पे। ओके। तो फोर्स पर यूनिट लेंथ हम लोग निकाल लेते हैं। आई वन इंटू आई टू, यही होता है फोर्स पर यूनिट लेंथ। अब यहाँ पर आप वैल्यू डालो। वैल्यू कितना हो गया? 4 पाई इंटू 10⁻⁻⁷, 10⁻⁻⁷। ठीक। यहाँ तक क्लियर है। डिवाइड बाई 2 पाई आर, 2 पाई, और आर की वैल्यू कितनी है? 3 इंटू 10⁻⁻², मीटर में, -2। और I1 I2 कितना है? I1 I2 आपका 4 और 6 है, इंटू 4, 4 इंटू 6 अब काटना स्टार्ट करो। ये पाई कैंसिल हो जाएगा। ठीक। ये आपका ऊपर चल जाएगा, तो ये कितना हो जाएगा? -5, -5। ठीक। और ये 3, ये 2 कैंसिल हो जाएगा। ठीक। ये 2 कैंसिल हो जाएगा।
तो यहाँ से कितना आ गया 16 इंटू 10 to the power of -5 न्यूटन। या फिर ये बोल लो, या फिर ये आप बोल लो सीधे सीधे, लीस्ट काउंट पे रखते हैं 1.6 इंटू 10 to the power of -4। यहाँ पर, यहाँ तक सबको क्लियर है? न्यूटन पर मीटर, ओके। हर एक मीटर पे लग रही है, हर एक यूनिट लेंथ पे लग रही है, ठीक। अब टोटल टोटल फोर्स क्या हो जाएगा? फोर्स टोटल, फोर्स टोटल कितना हो जाएगा बताओ? फोर्स पर यूनिट लेंथ इंटू टोटल लेंथ, ठीक। फोर्स पर यूनिट लेंथ दैट इज 1.6 इंटू 10 to the power of -4, ठीक। इंटू टोटल लेंथ कितनी हुई है, देखो मैं यहाँ पर लिख देता हूँ, F इज इक्वल टू स्मॉल एफ इंटू एल, ठीक। अब एल कितनी दी हुई है आपकी? 15 कितना है आपका लेंथ? आपका फोर्स ऑन 15 सेंटीमीटर सेक्शन ऑफ वायर बी, ओके। 15 सेंटीमीटर दिया हुआ है, इंटू यानी कि 0.15, ठीक। एक सेक्शन पे हमको निकालना है 0.15, तो कितना हो जाएगा हमारा आंसर? ये आपका हो जाएगा 15 तो ये आपका 2.4 मेरा आ रहा है, 2.4 इंटू 10 to the power of -4 न्यूटन। So students, I hope you have got this concept and really enjoyed this session. So students, thank